बंटी और गुगू दोनों खेल रहे थे। वहाँ पर बंटी की मम्मा कल्लो कभी आ जाती है। बंटी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इसे चिड़िया के बेटे के साथ ना खेला करो। मुझे तुम्हारा इसके साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। मगर मम्मा, गुगू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं देता? जब मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मेरे साथ घर चलो। इसके बाद कल्लो कभी जबरदस्ती बंटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। बंटी, लाओ स्कूल की फीस जमा कराओ। मगर बंटी खामोश रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। लगता है आज तुम फिर से स्कूल की फीस नहीं लाए। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर कल तक तुम स्कूल की फीस नहीं लाए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। स्कूल से छुट्टी होने के बाद गुगू बंटी से कहता है, बंटी, क्या बात है, अभी तक तुमने स्कूल की फीस क्यों जमा नहीं करवाई? गुगू बंटी का बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए बंटी गुगू को सब सच बता देता है। गुगू मेरे दोस्त, तुम्हें तो पता है कि मेरी मम्मा कितनी गरीब है, इसीलिए इनके पास मुझे देने के लिए इतने पैसे नहीं कि मैं स्कूल की फीस जमा करा सकूं। बंटी की बात सुनकर गुगू को बहुत दुख होता है। बंटी, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं, वरना मैं अपनी मम्मा से तुम्हें कुछ पैसे लेकर देता। मगर तुम चिंता ना करो, हम दोनों मिलकर इसका भी कोई ना कोई हल निकाल देंगे। मगर गुग्गू, हम दोनों अभी बहुत छोटे हैं, हम मेरे लिए फीस के पैसे कहाँ से लाएंगे? बंटी, हम छोटे जरूर हैं, मगर अपने लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना। मेरे पास एक आइडिया है। बंटी, मेरी मम्मा जहाँ से लकड़ियाँ काटती है, वहाँ पर बहुत सी सूखी लकड़ियाँ हैं। कल सुबह हम जंगल जाएंगे और वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ काट कर बेच देंगे। उनमें से जो पैसे मिलेंगे हम उससे तुम्हारी फीस भर देंगे। और सुबह होते ही वो दोनों दोस्त लकड़ियाँ काटने जंगल पहुँच जाते हैं। काफी देर लकड़ियाँ काटने के बाद वो अच्छी खासी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। मगर लकड़ियाँ काटते हुए कुल्हाड़ी अचानक ही गुगू के पैर पर लग जाती है। गुग्गू मेरे दोस्त, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बंटी, कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। चलो, अब काफी देर हो चुकी है, हमें ये लकड़ियाँ बेचने भी जाना है। इसके बाद वो जमा की हुई लकड़ियाँ बेचने के लिए चले जाते हैं। लकड़ियाँ क्योंकि बहुत ज्यादा सूखी हुई थी, इसलिए उनके बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं। गुग्गू, इन पैसों से तो स्कूल की फीस आराम से जमा हो जाएगी। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। बंटी, कोई बात नहीं, दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। चलो, अब देर हो चुकी है, हम अपने घर चलते हैं। इधर बंटी को घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, तो कल्लो उसे कहती है, बंटी बेटा, क्या बात है, आज घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा, देर हो गई क्योंकि मैं गुग्गू के साथ था। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, उसे चिड़िया के बेटे के साथ मत खेला कर, वो तो है ही आवारा, उसने तुम्हें भी आवारा कर दिया। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, आप गुग्गू के बारे में ऐसा ना कहें कि मम्मा, गुग्गू बहुत अच्छा बच्चा है, उसने मेरी बहुत मदद की। फिर बंटी अपनी मम्मा को सारी बात बता देता है। ये सुनकर कल्लो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बंटी बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मैं तो हमेशा चिड़िया और उसके बेटे को गलत समझती थी। सुबह होते ही बंटी तोते टीचर को स्कूल की फीस दे देता है। फिर इसके बाद बंटी अपनी मम्मा को लेकर गुग्गू के घर पहुंच जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को गलत समझा। अगर तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, कल तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की बहुत मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूँ और मुझे माफ कर देना।
चलो बहन, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी गुग्गू और बंटी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी मैंने अपने बेटे को हमेशा यही सिखाया है कि मुसीबत के समय दूसरों की मदद करना। और आखिर ये रानी का बेटा है, दूसरों की मदद तो जरूर करेगा। रानी चिड़िया आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका बेटा भी उसी की तरह दूसरों की मदद करने लगा था। राजू अपने घर को लौट रहा था कि अचानक ही तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। राजू उड़ता उड़ता एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सुबह तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, ये अचानक इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई? रानी तो बहुत परेशान हो रही होगी मेरे लिए। इतना कहकर राजू घर की तरफ जा रहा था कि इसे बारिश में भीगता हुआ एक कौवा दिखाई देता है। तुम कौन हो और इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोस्त, मैं एक परदेसी पक्षी हूँ और मैं इस बारिश की वजह से रास्ता भटक चुका हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगे? जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। राजू का दिल बहुत ही नरम था, उसे उस कौवे पर दया आ जाती है। कोई बात नहीं कालू कौवे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और तुम वहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो। इसके बाद राजू कालू कौवे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। राजू अभी तक घर नहीं लौटा था और मौसम भी बहुत खराब था, इसीलिए रानी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। गुग्गू, तुम्हारे पापा को गए हुए काफी देर हो चुकी है और बाहर मौसम भी बहुत खराब हो गया है। मुझे उनकी बहुत चिंता है, पता नहीं वो कब वापस आएंगे। अभी रानी गुग्गू से इतना कह ही रही थी कि इसे खिड़की से राजू दिखाई देता है। अरे शुक्र है आप आ गए, मैं जल्दी से दरवाजा खोल देती हूँ, आप जल्दी से अंदर आ जाइए। इसके बाद राजू कालू कौवे के साथ घर के अंदर आ जाता है। रानी राजू के साथ एक अजनबी कौवे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे राजू, ये कौन है? मैंने इसे कभी नहीं देखा, आप इसे घर क्यों ले आए हैं? रानी, ये एक परदेसी है और ये बेचारा बारिश में रास्ता भटक चुका था, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। अब ये कुछ दिन तक हमारे पास ही रहेगा। राजू की बात सुनकर रानी कुछ सोच में पड़ जाती है। वो तो ठीक है गुग्गू के पापा, मगर हम इसे जानते तक नहीं, इसे हम फिर अपने घर में कैसे रख सकते हैं? नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं, जैसा तुम सोच रही हो। ये बेचारा तो मुसीबत का मारा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं रानी बहन, मैं तो बहुत गरीब पक्षी हूँ। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से एतराज है तो मैं अभी चला जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, आप यहाँ पर रह सकते हैं। और फिर यूं ही सुबह हो जाती है। राजू का अपना आमों का बाग था और अब उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी थी। रानी, हमारे आमों की फसल तो बिल्कुल तैयार है, अब हमें इन्हें काटकर बाजार में बेच आना चाहिए। मगर मैं सोच रहा हूँ कि ये सारा काम मैं अकेला कैसे करूँगा? राजू जी, आप परेशान क्यों होते हैं? सब बेहतर ही होगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखें। इतने में कालू कौवा भी उन दोनों के पास आ जाता है। कालू कौवा राजू का इतना बड़ा आमों का बाग देखकर हैरान रह जाता है। राजू भैया, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम आराम से बेफिक्र होकर घर चले जाओ, मैं तुम्हारे बाग में से सारे आम तोड़ कर रखता हूँ, फिर तुम इन्हें ले जाकर बाजार में बेच आना। बहुत बहुत शुक्रिया कालू, मगर मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। नहीं नहीं राजू भैया, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आपने मुझे अपने घर में रखा, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। रानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोलती और चुप ही रहती है। ठीक है कालू, तुम जब सारे आम तोड़ लो तो फिर मुझे बुला लेना, मैं घर पर ही हूँ। कालू तो इसी मौके की तलाश में था, वो तो इधर आया ही इसीलिए था कि वो किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसे लूट सके। हा, ये चिड़ा भी कितना बेवकूफ है। इसे क्या लगता है कि मैं ये सारे आम तोड़कर इसे दूंगा? मैं तो ये सारे आम बेचकर दूसरे जंगल भाग जाऊंगा। इसके बाद कालू अपने दोस्त उल्लू चोर को फोन लगाता है। चल यार उल्लू, जल्दी से अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पर पहुँच जा, बड़ा माल हाथ आया है। वाह कालू, क्या बात है, मैं अभी पहुँचता हूँ, मगर कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं, बस तू अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच जा, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसके बाद उल्लू कालू की तरफ निकल पड़ता है। इधर कालू और उल्लू दोनों ने मिलकर राजू के बाग में से सारे आम तोड़ लिए।
उल्लू जल्दी कर, जल्दी यहाँ से निकल चलते हैं, ऐसा ना हो कि बाग का मालिक पहुँच जाए और हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। और इसके बाद वो दोनों सारे आम ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर वहाँ से भाग निकलते हैं। कालू इतनी तेजी से जा रहा था कि उसे पता ही नहीं चलता उसका ट्रैक्टर सामने बहुत बड़े पत्थर से टकराकर कल्टी हो जाता है और कालू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अरे उल्लू यार, बचा ले मुझे वरना मैं मर जाऊंगा, इस ट्रैक्टर के नीचे से निकाल मुझे वरना मैं मर जाऊंगा। अरे ना बाबा ना, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, मैं यहाँ पर 2 मिनट भी नहीं रुक सकता, कहीं वो चुड़ा पुलिस लेकर आ जाए तो मैं तो फंस जाऊंगा। इतना कहकर उल्लू वहाँ से चला जाता है और कालू चीखता ही रह जाता है। काश मैं राजू को धोखा न देता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। इतना कहकर कालू बेहोश हो जाता है। इतने में राजू को भी सब कुछ पता चल जाता है। वो उस जगह आता है जहाँ कालू का एक्सीडेंट होता है, मगर कालू तो बेहोश पड़ा था। राजू सब कुछ जानता था कि कैसे उसे कालू ने धोखा दिया है, मगर फिर भी राजू उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। इसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, मुझे जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए वरना ये मर भी सकता है। कालू कौवा जब होश में आता है तो वो अपने सामने राजू और रानी को देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। दोस्त, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, मगर मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। जिसने मेरी मदद की मैंने उसे ही धोखा दिया, इसीलिए मुझे अपने दोस्त भी धोखा दे गए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम जो चाहे सजा मुझे दे सकते हो। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हम जिस पर एतबार करते हैं वो हमें अंधा ही समझने लगता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो तुम पे भरोसा करता है उसका दिल बिल्कुल साफ होता है और इसी बात का फायदा तुम जैसे लोग उठाते हैं। मैंने तो बेसहारा समझकर तुम्हें सहारा दिया था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं हो, मगर मैं अपने पति की वजह से खामोश थी, मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम अभी ये जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाओ। रानी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कालू के पास अब कहने के लिए कुछ न था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है।